काली हवेली एक रहस्यमय कहानी। जोधपुर के एक पुराने इलाके में एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी। इसका नाम था काली हवेली। ये हवेली काफी पुरानी थी और आसपास के लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। मगर वहां रहने वाली लड़की रिया इस सब से बेखबर थी। रिया का परिवार हवेली में काफी सालों से रह रहा था और उसे यहां का माहौल काफी आरामदायक लगता था। रिया की उम्र 22 साल थी और वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर किताबों में खो जाती थी। हालांकि रिया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे अक्सर रात को अजीब अजीब सपने आते थे। सपनों में उसे एक काले रंग की छाया दिखाई देती थी जो हवेली के हर कोने से गुजरती थी। ये छाया उसे बहुत डराती थी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन रिया ने सपने में देखा कि वो हवेली के बड़े से दालान में खड़ी है। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला की थी जो नाम से उसे बुला रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने देखा कि वो छाया उसे धीरे धीरे घेरने लगी। रिया घबराई, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। सपने में अचानक एक जोरदार आवाज आई और रिया की आंखें खुल गई। वो बुरी तरह से हांफ रही थी। एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये पहला सपना नहीं था। ऐसा सपना उसे पिछले कुछ दिनों से बार बार आ रहा था और अब वो सच में डरने लगी थी। रिया ने अपने माता पिता से इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन जब रिया अपने पुराने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कमरे के बाहर कुछ हलचल सुनी। दरवाजा हल्का सा खुला और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। रिया चौंकी और दरवाजा बंद करने के लिए उठी, लेकिन तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी सी तस्वीर रखी हुई थी। ये तस्वीर उसे बहुत अजीब लगी। तस्वीर में एक महिला खड़ी थी और उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। रिया का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। ये वही महिला थी जिसे वो सपनों में देख रही थी। वो तस्वीर काफी पुरानी थी और उसमें कुछ लिखावट भी थी, लेकिन रिया समझ नहीं पाई। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वो महिला जैसे उसकी ओर इशारा कर रही हो। रिया ने डरते डरते उस तस्वीर को हटाया और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं घबराया हुआ था। अगले दिन रिया ने तय किया कि उसे इस सपने और तस्वीर के बारे में कुछ करना होगा। वो हवेली के पुराने किताबों के कक्ष में गई, जहां उसकी दादी अक्सर अपनी पुरानी किताबें रखा करती थी। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली की कहानी थी। किताब में लिखा था कि काली हवेली में एक समय एक महिला रहती थी जिसका नाम माया था। माया एक साध्वी थी जो हमेशा काले कपड़े पहनती थी। लोग कहते थे कि माया के पास रहस्यमयी शक्तियां थी। एक दिन माया हवेली में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। क्या रिया का सपना माया से जुड़ा था? क्या हवेली की पुरानी कहानी में कोई सच्चाई थी? ये सवाल रिया के मन में उठने लगे। अब रिया को यह जानना था कि वो सपने क्यों देख रही थी और क्या कुछ बड़ा होने वाला था। रिया के मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या वो सपने जो वो देख रही थी वास्तव में काली हवेली से जुड़ी किसी प्राचीन कहानी का हिस्सा थे। उसकी दादी की किताब में जो कुछ भी लिखा था वो सब उसे भूतिया और रहस्यमयी लगता था। क्या माया का भूत हवेली में छिपा हुआ था और वो महिला जो रिया के सपनों में दिखाई देती थी वही माया तो नहीं थी? अगले कुछ दिन रिया बहुत गहरी सोच में डूबी रही। वो रोज किताबों के कक्ष में जाकर हवेली के बारे में और अधिक पढ़ने की कोशिश करती। एक दिन उसे एक और पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली के इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी थी। किताब में लिखा था
कि माया ने अपनी शक्तियों के बल पर हवेली में एक दरवाजा खोला था जो सीधे दूसरी दुनिया में जाता था। लेकिन दरवाजा तभी खुलता था जब किसी न किसी के मन में अंधेरे और डर का बहुत गहरा भाव होता। क्या रिया भी उसी डर और घबराहट से गुजर रही थी जिससे माया की आत्मा की ऊर्जा जाग उठी थी? रिया के मन में इस रहस्य को सुलझाने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। वो सोचने लगी कि अगर वह इस रहस्य को जान पाए तो शायद वह अपने सपनों के बारे में कुछ कर सकेगी। उसने तय किया कि वो हवेली के पुराने हिस्से की ओर जाएगी जहां बहुत कम लोग जाते थे। कहते थे कि हवेली का ये हिस्सा हमेशा बंद रहता था और वहां कुछ अजीब सी घटनाएं होती थी। रिया ने एक रात का समय चुना। उसने अपने माता पिता से झूठ बोला कि वो देर रात तक पढ़ाई करेगी और फिर अपने कमरे से चुपके से बाहर निकल आई। हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। हवेली का यह हिस्सा सचमुच बहुत डरावना था। यहां की दीवारों पर बेजान रंग के धब्बे थे और फर्श पर मखमली सी धूल बिछी हुई थी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसती गई। अचानक उसे एक कमरे का दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला था। रिया ने डरते डरते दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। अंदर का दृश्य उसे और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी हुई थी और उसके पास एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जो धीरे धीरे टिकटॉक की आवाज कर रही थी। उस कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र थे और एक कोने में एक बड़ी सी पुरानी संदूक रखी हुई थी। यह संदूक रिया को बहुत आकर्षक लगी, जैसे इसमें कोई राज छिपा हो। रिया ने धीरे धीरे संदूक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। संदूक के अंदर कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थी, लेकिन उनमें से एक किताब काफी अलग थी। वो किताब थी बिल्कुल काली और उसकी खाल कुछ इतनी घिसी हुई थी कि वह किताब सचमुच डरावनी लग रही थी। रिया ने बिना सोचे समझे वो किताब उठा ली। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर एक पुराना कागज गिरा। कागज पर लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वो अपने डर का सामना करेगा और वो अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। रिया ने ये पढ़ा और उसकी आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ गई। क्या वो उसी दरवाजे के बारे में बात कर रहा था जो माया ने खोला था? और क्या उसे इस दरवाजे को खोले बिना उस अंधेरे का सामना करना पड़ेगा जो उसे अपने सपनों में दिखाई देता था? अब रिया के मन में दोहरी उलझन थी। एक तरफ तो उसे डर लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह रहस्य भी सुलझाना था। क्या वह इस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ेगी या फिर इसे छोड़कर अपने जीवन को सुरक्षित रखेगी? अचानक रिया के कानों में एक तेज सी आवाज आई, जैसे किसी ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया हो। वो डर के मारे कांपने लगी और उसकी निगाहें कमरे के बाहर के अंधेरे में घूमने लगी। रिया ने किताब को जोर से अपने हाथ में दबाया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा अचानक बंद हो गया। वो हड़बड़ी में पलट कर देखा। कमरे के बीचों बीच एक अंधी छाया खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया की सांसें रुक सी गई। क्या वो वही महिला थी जो उसके सपनों में दिखती थी? और क्या अब वो रिया को अपना शिकार बनाने आई थी? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, इस रहस्य को सुलझाना, वरना ये छाया उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जिस अंधी छाया को देख रही थी, वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया की आंखों के सामने पूरी हवेली की अजीब सूरत बसी हुई थी। उस खौफनाक दृश्य ने उसके शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी। उसकी सांसें रुक सी गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस छाया के पास आने से पहले वो कमरे से बाहर निकलने के लिए जितना भी दौड़ी, वो उतना ही धीमा महसूस हुआ। रिया ने फौरन पलट कर देखा।
कमरे की दीवारें अब और भी घनी अंधेरे में लिपटी हुई थी। छाया धीरे धीरे पास आती जा रही थी और रिया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके पास एक ही रास्ता था, फिर भी उस छाया का सामना करना। वो पलटी और एकदम से डर के बावजूद कमरे के अंदर एक कदम और बढ़ी। उसने किताब को कसकर पकड़ रखा था और उसे खोलने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि छाया अचानक रुक गई थी। रिया को एक राहत की सांस मिली, लेकिन ये राहत बहुत देर तक नहीं रही। छाया की आवाजें अब अलग अलग ध्वनियों में बदलने लगी थी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। रिया घबराई हुई खड़ी थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये आवाजें कौन सी है। क्या ये वो महिला थी जिसका नाम माया था, या फिर कुछ और ही था? रिया ने खुद को समझाया कि उसे डर के बजाय समझदारी से काम लेना होगा। उसने फिर से किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसे अब यह किताब काफी महत्वपूर्ण लगने लगी थी। किताब के पन्नों में कुछ ऐसे शब्द थे जो उसे ज्यादा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, उसे एक खौफनाक लाइन मिली, जो इस रहस्य को सुलझाएगा वो खुद को अंधेरे के बीच खोएगा। माया की आत्मा हमेशा अपने शिकार का इंतजार करती है, लेकिन वो कभी भी खुद को पूरी तरह नहीं दिखाती। ये पढ़ते ही रिया की आंखें और भी चौड़ी हो गई। अब वो पूरी तरह से असमंजस में थी। ये सब क्या था? क्या ये सच में माया का भूत था, या फिर कोई और रहस्य था जो हवेली के अंधेरे में छिपा हुआ था? रिया ने एक बार फिर छाया को देखा, जो अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वो किसी परछाई की तरह थी जो धीरे धीरे जिंदा होती जा रही थी। अब रिया को डर ने पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन उसे खुद को संभालने की जरूरत थी। वो बिना समय गवाए किताब के पन्नों को पलटने लगी, ताकि शायद वो कुछ और जान सके जो उसे बचा सके। तभी उसने एक और लाइन पढ़ी जो उसे चौंका देने वाली लगी। तुमसे पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। वो छाया जो तुम देख रही हो, वो माया की आत्मा का एक हिस्सा है, जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुम्हारे डर का इस्तेमाल करती है। रिया अब और घबराई हुई थी। क्या वह सच में माया की आत्मा से बात कर रही थी? क्या वह किसी जादुई शक्ति का शिकार हो गई थी? वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो उस छाया से बच सके। तभी अचानक कमरे की हवा एकदम से ठंडी हो गई और छाया की आवाजें तेज हो गई। रिया की आंखों में आंसू थे और वो डर के मारे कांप रही थी। उसने पलटकर कमरे का दरवाजा देखा, लेकिन वो दरवाजा अचानक बंद हो गया था। रिया ने घबराते हुए एक कदम और पीछे बढ़ाया। अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। रिया ने डरते डरते देखा और उसका दिल थम सा गया। कमरे के एक कोने में पुरानी लकड़ी की मेज से एक नया चित्र गिरा था। चित्र में वही महिला थी जो अब तक उसे सपनों में दिखाई देती थी। रिया के हाथ में किताब अभी भी थी और वो उस चित्र की ओर बढ़ी। चित्र के नीचे कुछ लिखा था, जिसे रिया ने बड़े ध्यान से पढ़ा। ये चित्र वही है जिसे माया ने अपने आखिरी दिन हवेली में छोड़ा था। वह चित्र उसकी शक्ति को दर्शाता है। अब अगर तुम इस चित्र को हटाती हो तो माया की आत्मा और भी ताकतवर हो सकती है। रिया के चेहरे पर पसीना आ गया। वो जान चुकी थी कि अब उसे कोई न कोई कदम उठाना होगा, लेकिन क्या वो चित्र हटाएगी? क्या इससे माया की आत्मा और भी ताकतवर हो जाएगी, या फिर इस चित्र को हटाना ही उसे इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता होगा? रिया का दिमाग गड़बड़ हो गया था। हर रास्ता खतरनाक लग रहा था। वो सोचने लगी कि क्या अब वो उस दरवाजे को खोलेगी जैसा कि किताब में लिखा था, या फिर वो सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाएगी। लेकिन क्या माया की आत्मा उस पर छोड़ देगी? अचानक कमरे की दीवारों में एक दरार सी आ गई और एक अजीब सी आवाज आई, किसी की चीखें। रिया ने देखा, वो छाया अब कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और वो उसे घूर रही थी,
जैसे वो उसे अपनी पकड़ में लेने के लिए तैयार हो। क्या रिया अब उस रहस्य को सुलझाएगी? क्या वो माया की आत्मा से बच पाएगी, या फिर वो भी उसी तरह उस अंधेरे में खो जाएगी जैसे पहले के लोग खो गए थे? रिया का दिल धड़कते हुए उसके हलक तक आ गया था। कमरे की दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी और एक घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। वो छाया जो अब पूरी तरह से कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी आंखें उसे घूर रही थी। जैसे जैसे रिया उसकी ओर बढ़ी, वो छाया एक कदम पीछे हटी और फिर वो अचानक दीवार में समा गई, जैसे वो दीवार का हिस्सा हो। रिया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या ये सचमुच माया की आत्मा थी? रिया ने खुद को संभालते हुए किताब को फिर से खोला और उसमें से एक और पन्ना पलटा। इस बार कुछ शब्द थे जो उसे और भी डराने लगे थे। जब माया की आत्मा पूरी तरह से जाग उठेगी, वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती, लेकिन वो तब तक सक्रिय नहीं होती जब तक कोई खुद से इस डर का सामना नहीं करता। दरवाजे को खोलने के बाद अगर तुम अपने डर को चुनौती नहीं दोगी, तो माया तुम्हें अपनी जद में ले लेगी। ये पढ़ते ही रिया का मन और भी घबराया। क्या वो खुद को इस डर से बाहर निकाल पाएगी? क्या वो उस दरवाजे को खोलकर इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थी? वो जानती थी कि अगर उसने डर का सामना नहीं किया, तो वो कभी भी हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगी और वो उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी। रिया ने कड़ी मेहनत से अपने डर को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही काली छाया आ गई थी। वो धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी, जैसे किसी द्रव पदार्थ की तरह जो हर जगह समा रहा हो। रिया ने किताब को पकड़े हुए एक गहरी सांस ली और तय किया कि वो अब और नहीं भागेगी। वो इस रहस्य का हल ढूंढेगी और माया की आत्मा से मुक्ति पाएगी। वो कमरे के बीचों बीच गई जहां वो छाया मौजूद थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ताकत और विश्वास था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी आवाज में कुछ शब्द बोले। माया, मैं तुम्हारा डर नहीं मानने वाली। अगर तुम हवेली के अंदर हो, तो मुझे तुम्हारा सामना करने दो। जैसे ही रिया ने ये शब्द कहे, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई और अचानक एक तेज सी चीख कमरे में गूंजी। रिया के कानों में गूंजते हुए उस आवाज ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसे माया का सामना करना ही होगा। वो कमरे के बीच में खड़ी थी और छाया को घूर रही थी। अब छाया ने एक कदम और बढ़ाया और रिया के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। अचानक वो छाया एक इंसान की शक्ल में बदल गई। रिया के सामने एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में गहरी मायूसी और घृणा का भाव था। उसका चेहरा बहुत ही भयावह था, जैसे किसी ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया हो। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उसमें कोई भी इंसानियत नहीं थी, बस एक खौफनाक शक्ति का एहसास था। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? उस महिला की आवाज गहरी और खतरनाक थी। तुम जो भी करोगी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। तुम्हारा डर मेरा शिकार है। रिया की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वो जानती थी कि अगर उसे माया से बचना है, तो उसे उसका सामना करना ही होगा। उसने किताब को फिर से खोला और पढ़ने लगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि माया की आत्मा कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। वो तभी पूरी ताकत से जागती है जब कोई उसके भय को स्वीकार करता है। और अगर तुम डर के बजाय साहस का रास्ता अपनाओगी, तो तुम उसे पराजित कर सकोगी। रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर उसी महिला की ओर देखा। मैं तुम्हारे डर से बाहर आ चुकी हूं, माया। अब तुम्हारा कोई असर मुझ पर नहीं होगा। जैसे ही रिया ने ये शब्द कहे, महिला की आंखों में गुस्सा और जरा सा भ्रम भी दिखा। उसकी छाया एक पल के लिए अस्थिर हो गई, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही हो। फिर महिला की आवाज में तेज चीख उठी। तुम नहीं जानती जो तुमने किया है।
अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। रिया ने डर को पूरी तरह से नकारते हुए अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उस महिला के सामने खड़ी हो गई। उसी क्षण कमरे की दीवारों में और ज्यादा दरारें पड़ने लगी और एक तेज हवा कमरे के अंदर घुस गई, जैसे हवेली में किसी शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। मैं तुम्हें हर हाल में पराजित करूंगी, माया। तुम मुझे अपनी जाल में नहीं फंसा सकती, रिया ने पूरी ताकत से कहा और किताब को जोर से उठाया। एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैलने लगी। रिया को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में रोशनी आ रही थी और फिर जैसे माया की आत्मा में कोई शक्ति जागृत हुई हो, अचानक उसकी परछाई गायब हो गई और कमरे में सब कुछ शांत हो गया। रिया खड़ी हुई, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। क्या माया की आत्मा वाकई हार गई थी, या फिर यह सिर्फ एक और शुरुआत थी? अचानक कमरे के एक कोने में एक और पुराना दरवाजा दिखा, जो अब तक नहीं दिखाई दे रहा था। वो दरवाजा अब खुल चुका था और उसके अंदर से एक तेज रोशनी आ रही थी। क्या ये वही दरवाजा था जो किताब में लिखा था? और क्या रिया को अब भी इस रहस्य का सामना करना था? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के एक कोने में खुला हुआ दरवाजा उसकी ओर खींच रहा था। अंदर से आ रही रोशनी उसे जैसे अपने जाल में फंसा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसे इस रहस्य का अंत करना है तो उसे उस दरवाजे को पार करना ही होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसके पास एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक घना सन्नाटा चारों ओर था और एक भयावह शांति महसूस हो रही थी। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि यह शांति सच है या फिर किसी खतरनाक चीज का इशारा। रिया ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खींचा। दरवाजा खटाक से खुला और एक ठंडी हवा ने रिया का चेहरा छुआ। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर कदम रखती है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक धीमी, गहरी गूंजती हुई आवाज जो किसी गहरे कुएं से निकलती हुई लग रही थी। रिया ने आंखें चौड़ी की, लेकिन अंदर का दृश्य बहुत धुंधला था। केवल एक छोटी सी रोशनी दीवार के पास से आ रही थी, जिससे पूरा कमरा बिल्कुल खाली सा दिख रहा था। रिया ने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा। उसका मन घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। वो कमरे के बीच में खड़ी थी जब अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। रिया चौंकी, उसकी सांसें रुक सी गई। ये क्या हुआ? वो खुद से बड़बड़ाई। अब वो अंदर थी और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में चारों ओर अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे पुरानी किताबों और मिट्टी की मिलीजुली गंध हो। रिया ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा, जहां दीवार के पास हल्की सी रोशनी चमक रही थी। एक किताब पड़ी थी, जिसका कवर बहुत पुराना और गंदा था। वो किताब जैसे किसी कोने में छिपी हुई हो। उसकी पहचान सिर्फ उस रोशनी से ही हो रही थी। रिया ने किताब को उठाया और देखा। उस पर वही शब्द थे जिन्हें उसने पहले पढ़ा था, माया की आत्मा। जब रिया ने किताब को खोला तो उसके भीतर एक और पन्ना था, जो बिल्कुल खाली था। फिर अचानक, जैसे कोई बाहर से उस किताब को पढ़ रहा हो, किताब में कुछ शब्द उभरने लगे। तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, रिया। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी हो चुकी है। रिया के हाथों से किताब गिर गई। उसकी आंखें फैल गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या वो सच में अब माया के जाल में फंस चुकी थी? क्या उसने सचमुच माया की आत्मा को चुनौती देकर एक बड़ी गलती की थी? वो घबराकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। दीवारों पर अब और भी अधिक दरारें दिखाई दे रही थी और उन दरारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे दीवारों के भीतर कोई रेंग रहा हो। रिया को महसूस हुआ कि हवा अचानक और भी ठंडी हो गई थी और जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, कमरे का तापमान और भी गिर गया। रिया का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वो अब डर से बाहर निकलने के बजाय
उस रहस्य का हल निकालने का मन बना चुकी थी। सामने की दीवार पर अचानक एक बड़ा सा चित्र दिखाई दिया। चित्र में माया की खूबसूरत लेकिन भयावह तस्वीर थी। उसकी आंखों में गहरी जलन और घृणा थी और उसके चेहरे पर एक गुस्से का भाव था। रिया के मन में सवालों की झड़ी लग गई। क्या वो यही चित्र था जिसे देखकर माया की आत्मा ने अपनी यात्रा शुरू की थी? क्या ये चित्र हवेली के रहस्य का हिस्सा था? रिया ने जैसे ही उस चित्र की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज सी चीख सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने कुछ और था। वही चित्र अब गायब था और दीवार पर एक नया चित्र उभर आया था। वो चित्र उस महिला का था जो उसे पहले मिल चुकी थी, माया की आत्मा। चित्र में माया की आंखों में गुस्सा था और उसकी आंखें जैसे रिया को घूर रही थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या माया उसे अब भी अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहती थी? तभी कमरे में एक और अजीब सी हलचल हुई। रिया ने देखा कि कमरे की छत पर एक घना काले रंग का धुआं फैलने लगा था। यह धुआं तेजी से फैलते हुए उसके पास आने लगा। रिया ने डरते डरते अपनी आंखें बंद की, लेकिन धुआं जैसे उसके अंदर समा रहा था। वो हिम्मत जुटाकर फिर से किताब की ओर मुड़ी और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अब किताब में कोई शब्द नहीं थे। सब कुछ अब पूरी तरह से खाली था, जैसे वो किताब अब उसे किसी रहस्य से बाहर नहीं निकालने वाली थी। रिया अब समझ गई थी कि उसे माया के जाल से निकलने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। क्या उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से माया से लड़ने के लिए समर्पित करना होगा? क्या वो इस हवेली के रहस्यों को सुलझाकर बाहर निकलने में सफल हो पाएगी? कमरे में गहरी चुप्पी छाई हुई थी और रिया को अब यह महसूस हो रहा था कि माया की आत्मा हमेशा उसे घेरने के लिए तैयार है। एक खतरा जो और भी नजदीक आता जा रहा था। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे के अंदर का घना धुआं अब उसकी श्वासों में समा रहा था और वो महसूस कर रही थी कि उसकी आंखें जलने लगी है। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन धुआं इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सी घबराहट उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। क्या वह इस काले धुएं में खत्म हो जाएगी? क्या माया की आत्मा अब उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लेगी? सांसें उखड़ रही थी और रिया ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। रिया ने घबराकर अपनी आंखें खोली और देखा कि धुआं अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। कमरे में फिर से वही खामोशी और अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अब कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। चारों ओर अंधेरा था और रिया को यह महसूस हुआ कि अब कमरे में केवल वह और माया की आत्मा थी। रिया ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, जो अब बिना आवाज के चल रही थी। समय जैसे थम चुका था। रिया को यह महसूस हुआ कि अब उसे माया की आत्मा से लड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वो अपनी आंखों से हर दीवार को टटोलने लगी, जैसे कि वहां कुछ छिपा हो। अचानक उसकी नजर एक और पुराने चित्र पर पड़ी, जो दीवार पर लटका हुआ था। चित्र में वही डरावनी महिला थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ खतरनाक। रिया के भीतर एक गहरी आंतरिक आवाज गूंजने लगी। वो आवाज उसे कह रही थी कि माया की आत्मा को हराने के लिए उसे खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ गया था कि माया की आत्मा अब केवल हवेली तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अब रिया के भीतर घुस चुकी थी। क्या वह अपनी आत्मा को बचा पाएगी? रिया ने अपनी अंगुली से उस चित्र को छुआ। जैसे ही उसने चित्र की सतह को छुआ, वो चित्र अचानक हिलने लगा और कमरे में हल्की सी जलन फैलने लगी। रिया के हाथ में तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसे कोई अग्नि उससे खेल रही हो। रिया ने हाथ खींच लिया
और देखा कि उसके अंगूठे के नीचे से खून बह रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि खून का रंग बिल्कुल काला था। रिया की आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने बड़बड़ाया। तभी रिया को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल परिचित थी। रिया, ये वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी। वही घनी और गहरी आवाज जो अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम माया के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो, उस आवाज ने कहा। रिया के सिर में अब एक भयानक दर्द होने लगा और उसे लगने लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन तभी रिया ने खुद को संयमित किया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। उसे याद आया कि वह जो सपना देखती आई थी वो केवल एक संकेत था। माया की आत्मा उसे भयभीत करने के लिए अपने खेल खेल रही थी। रिया अब समझ गई थी कि माया की आत्मा को हराने के लिए उसे अपनी डर को मात देनी होगी। वो अब खुद से लड़ने के लिए तैयार थी। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकोगी, माया, रिया ने साहस से कहा। मैंने तुम्हारे जाल को पहचान लिया है और अब मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। रिया ने एक बार फिर से उस चित्र को छुआ और इस बार उसकी अंगुली में कोई जलन नहीं हुई। वह चित्र अब ज्यों का त्यों था। लेकिन रिया ने महसूस किया कि अब उस चित्र में वही डर नहीं था जो पहले था। अब वो चित्र शांत और नीरव था, जैसे वो माया की आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार चुका हो। अचानक एक तेज झटका आया और रिया ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो सामने का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वो हवेली अब कोई डरावना स्थान नहीं था, बल्कि वो एक शांत और खूबसूरत बगीचा बन चुका था। बगीचे में ताजे फूल खिले हुए थे और हरे भरे पेड़ उसकी ओर झुके हुए थे। रिया को अब यह एहसास हुआ कि उसने माया की आत्मा से लड़कर उसे जीत लिया था। माया की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी उसके सामने एक नई आवाज आई। क्या तुम सच में समझ पाई हो, रिया? वो आवाज फिर से गहरी और गहरी हो गई। रिया ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन अब कोई नहीं था। वो आवाज हवा के झोंके के रूप में खो गई थी। रिया ने खुद से कहा, माया अब मुझसे नहीं जीत सकती, और वो हवेली से बाहर निकल आई। जैसे ही वो हवेली के बाहर आई, सूरज की रोशनी ने उसकी आंखों को चांदनी बना दिया। हवेली अब एक सामान्य इमारत की तरह लगने लगी थी और रिया की आत्मा को अब कोई भय नहीं था। वो मुक्त थी। लेकिन क्या वो सचमुच मुक्त हो पाई थी? अंत में रिया ने सिर उठाया और हवेली को देखा। क्या माया की आत्मा सचमुच खत्म हो गई थी, या वो सिर्फ छुपकर बैठी थी, रिया को फिर से अपनी गिरफ्त में लेने के लिए? समाप्त। ये काली हवेली का रहस्य था, जो हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा।